सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर फरहान शौकत। मैं ह्यूमन केयर लैब हुमा ब्लॉक में अपना क्लिनिक करता हूँ। मैं एज ए सीनियर फैमिली फिजिशियन काम करता हूँ। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और जिसको हम काफ़ी अरसे से फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे 50 से ऊपर के लोगों में, वो है आपके गदूद का बड़ा हो जाना। आज हम बात करेंगे बीपीएच और प्रोस्टेट कार्सिनोमा के बारे में। थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे ये क्या है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? ये पीनट साइज का, मींस एक मूंगफली की तरह का ग्लैंड है जो आपके अजू और आपके ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जहां पेशाब इकट्ठा होता है, उसके दरमियान मौजूद है। इसी के दरमियान से यूरिथ्रा, जिससे पेशाब आपके अजू तक जाता है और बाहर निकलता है, वो भी पास होती है। ये ग्लैंड आपके सीमन फ्लूइड, जिससे आप अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, या आप अपने शादी के बाद के सफर में बच्चों के लिए जो सफर तय करते हैं, यानी कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड सीमन फ्लूइड को उसकी अफजाइश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू यूरिथ्रा, यानी कि पेशाब का बहाव भी होता है। अब जब ये ग्लैंड किसी वजह से बड़ा हो जाए, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये बड़ा क्यों होता है? इसका साइज बड़ा क्यों होता है? इसमें स्मोकिंग है, उसी तरह डायबिटीज है, उसमें इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, और हाँ, जो लोग चर्बी वाला गोश्त, मीट बहुत ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा लेते हैं, जंक फूड ज्यादा लेते हैं, जी हाँ, प्रोस्टेट के अंदर भी जंक फूड ने अपने जो पंजे हैं गाड़ ली हैं। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि जितना हो सके जंक फूड से दूर है। अब उसके अलावा वो लोग जिनमें सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर ये प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है। और इसके अलावा जेनेटिक का रोल बहुत ज्यादा है, जेनेटिक्स का, यानी कि आपके माँ बाप, आपके भाई, आपके बेटे या किसी को ये चीज डेवलप हुई है, और खास तौर पे आपके खानदान में किसी औरतों में BRCA1 BRCA2 मीन जीन्स, ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स मौजूद है, तो उनके मर्दों में भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ये नई स्टडीज के मुताबिक है। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, यानी कि इसके जो आप समझे कि इसमें अलामात क्या हैं इसकी, उसमें सबसे ज्यादा पेशाब की धार का कम होना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब के लिए रात को बार बार उठना, पेशाब के कतरों का पेशाब के बाद भी निकलना, पेशाब खत्म होने के बाद। उसके अलावा पेशाब ऐसे महसूस होना, आया बहुत ज्यादा है लेकिन कम निकलना, पेशाब आते हुए तकलीफ होना, ये सब सिम्टम्स। पेशाब में खून आना, पी पाना भी प्रोस्टेट हेल्थ का मसला हो सकता है। ये प्रोस्टेट और ये गदूद के अलावा आपके किडनी के इन्फेक्शन हो, आपकी गुर्दों में स्टोन हो, आपके मसाने में स्टोन हो, आपके प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, उसमें भी हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन ये तशखीस से पता चलता है। इसके लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, बीपीएच के लिए और प्रोस्टेट कार्सिनोमा के लिए। अब बीपीएच है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, इसका मतलब होता है प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाना। होता कुछ यूं है कि यूरिन का टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, प्रोस्टेट का साइज देखा जाता है, ब्लैडर का साइज देखा जाता है कि उसमें ब्लैडर के साइज या ब्लैडर के अंदर यूरिन कितना रह गया पेशाब करने के बाद भी, इससे तशखीस की जाती है। इसमें एक टेस्ट डिफरेंशिएट करता है बीपीएच को प्रोस्टेट कार्सिनोमा से, वो है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर उसकी वैल्यू 4 से ज्यादा हो तो फिर हम कहते हैं कि बीपीएच कैंसर में डेवलप हो चुका है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में बहुत से ड्रग्स आ चुके हैं स्टडीज के बाद। इनमें अल्फा ब्रोकर्स हैं, ठीक है, मैक्सलो गोली का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा सीरोलिब और बाकी सॉल्ट्स भी काफी ज्यादा आ चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका किस पाथवे के थ्रू मसला ज्यादा हुआ है। इसके अलावा एरोमेटेज एक पाथवे है जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो है एंजाइम एरोमेटेज के थ्रू एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। बहुत से लोग ये मुबालगा भी हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो है हमारी प्रोस्टेट जो है हेल्थ खराब हुई है, या बीपीएच डेवलप हुआ है, या कैंसर। नहीं, ये एरोमेटेज एंजाइम आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और जब एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए मर्दों के अंदर, तब आपके प्रोस्टेट के बड़े होने के और कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करें, उससे अवॉइड करना पड़ता है, और ये चीज है। उसके अलावा एक ऑपरेशन है जिसको ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट कहते हैं। वो एक जदीद ऑपरेशन है, उसके थ्रू बगैर चीरा लगाए प्रोस्टेट को बाहर निकाल लिया जाता है और बायोप्सी की जाती है, देखा जाता है अगर आपकी पीएसए की वैल्यू
ठीक है, ये कोई और मामला ये कहीं और फैला हुआ तो नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा खतरनाक बात है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। चूंकि अब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें। मेरे अपने वालिद साहब प्रोस्टेट कार्सिनोमा के हाथों वफात पाई उन्होंने, और 10 से 12 साल वो इस बीमारी से लड़े। इसमें सबसे पहले तो हमने, जैसे आपको मैंने बताया कि दवाइयां वो यूज करते रहे, अल्फा ब्लॉकर्स हैं बाकी सारी, उसके बाद उनके सिम्टम्स वर्स होते, और इसी तरह फिर हमने उनका ऑपरेशन कराया टब, लेकिन तब तक उनका पीएच से बढ़ चुका था और उनका कैंसर ब्लैडर से बाहर हड्डियों तक जा चुका था, जिसके लिए उन्होंने हार्मोनल थेरेपी ली, डिफरेंट थेरेपीज ली, एंड पे उनको कीमोथेरेपी फिर ऑफर की गई, जो यहां तक इंसान को ले आती है। उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं था, वो रोज 1 घंटा वॉक करते थे, लेकिन हाँ उनको शुगर थी और हाइपरटेंशन भी थी। तो इसलिए अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा तो बहुत चांसेस है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के, लेकिन अगर ना भी हो सकता है ये आपको डेवलप, लेकिन इसके लिए आपको टेस्ट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करवाना पड़ता है, और उसमें भी फिर आगे ऑप्शंस आपको ऑन्कोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं। इसलिए दोबारा कहूंगा, घरों से निकलें, वॉक करें, अपनी डाइट अच्छी करें, डाइट में कोशिश करें फिश और एग्स को लें, आप लोग लैम, बीफ, मीट को लें, कम मिकदार में लें, चर्बी वाला गोश्त बिल्कुल ना लें, ताकि आपका गदूद आपका साथ एंड तक देता रहे जब तक अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी लिखी हुई है जी। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप आ सकते हैं मेरे क्लिनिक में, या ओला डॉग से मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।